नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल आशीष कुमार A5GP गाइड में। आज हम नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 NEP सेशन 22-26 माइनर पेपर है कम्युनिकेशन स्किल। तो आज का पूछा हुआ क्वेश्चन आंसर को जानने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सब्जेक्ट का नाम है कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आज के डेट में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं तो वो मिला लीजिएगा, और जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो टाइम दिया हुआ है 3 घंटा, टोटल मार्क्स रहेगा 75। तो OMR शीट पर OMR शीट पर आंसर देना है, जिसमें से A, B, C और D रहेगा, जिनमें से किसी एक को ब्लैक या ब्लू पेन से टिक करना है, जैसा कि आप जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बिजनेस रिपोर्ट। तो आप आंसर डायरेक्ट मिलाते चलिए। तो इसका आंसर बी होगा, टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन टू एड डिसीजन मेकिंग। तो पहला का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फ्यूचर ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। तो इसका आंसर बी होगा, बेइंग कंसेंस, क्लियर एंड कोर्टनेस। अगला क्वेश्चन है, अ डॉक्यूमेंट दैट सीक्स टू परस्यूड्स टू पोटेंशियल स्पॉन्सर टू फंड ए प्रोजेक्ट इज अ। तो इसका आंसर सी होगा, ग्रांट एप्लीकेशन। चौथा क्वेश्चन है, अ मेमो इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग। तो चौथा का बी आंसर होगा, इंटरनल बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। बहुत सारे स्टूडेंट सोचे थे कि हिंदी में क्वेश्चन आएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा अंग्रेजी में दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन राइटिंग इज प्रोडक्ट रिपोर्ट द एग्जीक्यूटिव समरी शुड। तो इसका आंसर बी होगा, समराइज द की पॉइंट्स फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशंस फॉर अ बिजी रीडर। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन टेक्निकल राइटिंग। छठा का भी बी आंसर है, टू प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड एंड गाइड फॉर यूजर्स, एडमिनिस्ट्रेशंस और डेवलपर्स। सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ फॉर्मल बिजनेस लेटर। तो इसका आंसर सी होगा, कॉमिक सेंस फॉन्ट। आठवां क्वेश्चन है, ए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP इज डॉक्यूमेंट, जिसका आंसर बी होगा, इशू बाय एन ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग प्रपोजल्स फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और सर्विस। क्वेश्चन नंबर 9 है, द टोन ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग शुड जनरली बी। तो 9 का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा आपको सी, फॉर्मल, रिस्पेक्टफुल एंड ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ सेल्स प्रपोजल इज प्राइमरली डिजाइन टू। 10वां का हो जाएगा बी, कन्वेंस अ पोटेंशियल कस्टमर टू परचेस प्रोडक्ट और सर्विस।
क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन राइटिंग अ बिजनेस रिपोर्ट प्राइमरी डेटा रेफर्स टू। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी। तो आप लोग टिक करते जाइएगा। डेटा यू कलेक्ट योर सेल्फ थ्रू सर्वेज इंटरव्यूज और एक्सपेरिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है द पर्पस ऑन अपेंडिक्स इन फॉर्मल रिपोर्ट इज टू। इसका आंसर सी होगा इंक्लूड सप्लीमेंट्री मटेरियल लाइक चैट्स क्वेश्चनरीज और लार्ज डेटा टेबल। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। 13 का आंसर बी है एविडेंस डेटा एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है एथिकल परसेप्शन रिक्वायर्स दैट द कम्युनिकेटर। इसका आंसर बी होगा प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन ऑनेस्टली एंड ट्रांसपेरेंसी। क्वेश्चन नंबर 15 है अ क्लेम इन अ आर्ग्यूमेंट इज। इसका आंसर बी होगा द मेन पॉइंट और assertion that you are trying to prove। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द वारंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग एन इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी रहेगा द अंडरलाइंग assumptions or logic that connects the evidence to the claim। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो अ कॉल टू एक्शन इन परसुएसिव स्पीच और डॉक्यूमेंट इज। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बी आंसर रहेगा a statement that clearly tells the audience what you want them to do next। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द रोल ऑफ काउंटर आर्ग्यूमेंट इन परसेसिव कम्युनिकेशन। जिसका आंसर बी रहेगा they should be anticipated and respectfully refuted to strengthen your position। क्वेश्चन नंबर 19 है एन एडवर्टाइजमेंट दैट द शोज हैप्पी अट्रैक्टिव पीपल यूजिंग प्रोडक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अपील टू। इसका आंसर भी रहेगा पैथोस एस्पिरेशन एंड हैप्पीनेस। तो इसका आंसर बी हो गया। आप लोग टिक करते जाइएगा। इन परसेसिव राइटिंग इन स्ट्रॉन्ग थेसिस स्टेटमेंट शुड। तो कौन सा होगा बी होगा इसका आंसर क्लियरली स्टेट योर पोजीशन एंड द मेन रीजंस फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 21 है ए फेयर अपील कैन बी परसेसिव बट इट इज मस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज। इसका आंसर बी होगा
accompanied by the specific recommendation for how to avoid the threat. अगला क्वेश्चन है 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अनएथिकल इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी। 22 का सी रहेगा आंसर। डिलिबरेटली withholding crucial information that weakens your argument. क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाई इज स्टोरी टेलिंग अ पावरफुल परसेसिव टूल। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बी होगा। अधिकतर आंसर बी ही है, तो आप लोग मिलाते चलिएगा। इट एंगेज द ऑडियंस इमोशंस, मेक्स इंफॉर्मेशन मेमोरेबल एंड इलस्ट्रेट्स कॉम्प्लेक्स आइडियाज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रुप थिंक। A mode of thinking where the desire for harmony overrides a realistic appraisal of alternatives. क्वेश्चन नंबर 25 है फैसिलिटेट्स द प्राइमरी रोल और इज टू। तो फैसिलिटेटर्स का प्राइमरी रोल रहेगा, वो रहेगा गाइड द ग्रुप प्रोसेस, इंश्योर पार्टिसिपेशन एंड हेल्प द ग्रुप अचीव इट्स गोल्स। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ पॉजिटिव टीम डायनेमिक्स। तो 26 का भी बी आंसर रहेगा। कम्युनिकेशन इज ओपन, रिस्पेक्टफुल एंड कोलैबोरेटिव। क्वेश्चन नंबर 27 है ए गेट कीपर एंड ग्रुप डिस्कशन इज समवन हु। 27 का आंसर बी होगा। encourage participation from Twitter members and regulates the flow of conversation. क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप एंड अ टीम। इसका आंसर भी होगा। अ ग्रुप हैज अ कॉमन गोल्स एंड interdependent work. A team is just a collection of individuals. क्वेश्चन नंबर 29 है a leadership skill that is crucial for effective group communication is, जिसका आंसर भी होगा। एक्टिव लिसनिंग एंड प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 30 है इन द ग्रुप डिसीजन मेकिंग सेटिस्फाइसिंग ऑस्कर्स व्हेन अ ग्रुप, जिसका आंसर भी है। एस्केप द फर्स्ट adequate solution rather than communing to search for the best one. क्वेश्चन नंबर 31 है एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसीडरल रोल इन ग्रुप इज, जिसका आंसर सी होगा। द टाइम कीपर।
क्वेश्चन नंबर 32 है द स्ट्रोमिंग स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इज ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय। इसका आंसर भी है कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट एंड कंपटीशन फॉर रोल्स। क्वेश्चन नंबर 33 है अ की प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग इज। जिसका आंसर भी होगा इन कवरेजिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ आइडियाज विदाउट इंटिटियल जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 34 है ए हिडन एजेंडा इन अ ग्रुप कंटेक्स्ट रिफर्स टू। इसका आंसर भी होगा a member personal unspoken goals that were conflict with group's goal। क्वेश्चन नंबर 35 से इफेक्टिव डेलीगेशंस बाय ग्रुप लीडर इन्वॉल्व्स। तो 35 का सी होगा क्लियरली डिफाइनिंग द टास्क, प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिसोर्स एंड ट्रस्टिंग द मेंबर टू कंप्लीट इट। तो 35 क्वेश्चन नंबर का आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट टू इन डाइवर्सिटी इन अ टीम। तो 36 का बी आंसर रहेगा इट ब्रिंग्स अ वाइडर रेंज टू पर्सपेक्टिव, आइडियाज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 37 है द फर्स्ट स्टेप द प्रिपेयरिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इज। तो क्वेश्चन नंबर 37 का भी आंसर बी है क्वेश्चन नंबर 38 है एन एडवांस प्रेजेंटेशन टेक्निक टू ग्रैब एंड द ऑडियंस अटेंशन इज इंट्रोडक्शन इज टू। जिसका आंसर होगा सी यूज स्टार्टलिंग स्टैटिक्स टू रिवलेंट स्टोरी और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हेन द यूजिंग पावरपॉइंट और स्माइलर सॉफ्टवेयर स्लाइड्स वुड प्राइमलिटी। जिसका आंसर भी होगा सर्व एज अ विजुअल एड यूजिंग इमेज, ग्राफ्स एंड कीवर्ड्स टू सपोर्ट योर मैसेज। क्वेश्चन नंबर 40 है हैंडलिंग Q&A सेशन इफेक्टिविटी इन्वॉल्व्स। जिसका आंसर भी होगा लिसनिंग केयरफुली टू द इंटायर क्वेश्चन देन रिपीटिंग और रिफ्रेशिंग इट फॉर द होल ऑडियंस बिफोर आंसरिंग। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाट इज द रिकमेंडेड वे द डील विथ नर्वसनेस बिफोर प्रेजेंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सी रहेगा प्रैक्टिस थ्रूली यूज डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स एंड फोकस ऑन द मैसेज यू वांट टू शेयर नॉट ऑन योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 42 है द इफेक्टिव यूज द वोकल वैरायटी इंक्लूड्स वैराइंग योर। इसका आंसर ए होगा पिच, पेस एंड वॉल्यूम।
क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर सिंपल बी है, मेकिंग आई कॉन्टेक्ट विथ वेरियस मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ट्रांजिशन इन अ प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर भी बी रहेगा, टू स्मूथली मूव फ्रॉम वन आइडिया और सेक्शन टू द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हेन इंटीग्रेटिंग द वीडियो क्लिप इनटू योर प्रेजेंटेशन यू शुड। इसका आंसर बी होगा, टेस्ट इट बिफोर हैंड टू इंश्योर प्लेज करेक्टली एंड द राइट वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 46 है, अ की एलिमेंट ऑफ ऑडियंस एंगेजमेंट इज। 46 का सी होगा, यूजिंग इनएक्ट्रेटिव एलिमेंट्स लाइक पोल्स, ब्रीफ डिस्कशन और आस्किंग फॉर शो ऑफ हैंड। अगला में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर्म 47 to 56 टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल एक्सप्रेशन एंड अदर लेबल्ड रीजन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स ए, बी, सी और डी बिलो। पहला ए में दिया है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा का में दिया हुआ है बी में, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी में दिया हुआ है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी में दिया हुआ है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसके अनुसार देना है आंसर। पहला एक्सप्रेशन है 47, डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं 47 का। 47 का ए होगा, उसके बाद 48 का डी होगा, 49 का डी होगा, 50 का ए होगा। आप लोग पढ़ते जाइएगा, पढ़ने का शौक हो तो। 51 का ए होगा, 52 का ए होगा, 53 का ए होगा, 54 का ए होगा, 55 का भी ए होगा, 56 का ए होगा, 57 का बी होगा, 58 है, व्हाट इज द बेस्ट वे कंक्लूड अ प्रेजेंटेशन। तो 58 का सी हो जाएगा, समराइज योर की पॉइंट्स एंड एंड विथ अ पावरफुल क्लोजिंग स्टेटमेंट और कॉल टू एक्शन। क्वेश्चन नंबर 59 है, यूजिंग ग्राफ और चार्ट एज द विजुअल एड इज मस्ट इफेक्टिव फॉर। जिसका आंसर सी होगा, प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स डाटा द क्लियर इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 60 है, द मैसेज ऑफ योर प्रेजेंटेशन इज। 60 का आंसर भी होगा, द वन कोर आइडिया यू वांट योर ऑडियंस टू रिमेंबर।
क्वेश्चन नंबर 61 है, टू मेक अ प्रेजेंटेशन मोर मोरेबल ए स्पीकर शुड। तो 20 का आंसर हो जाएगा इनकॉर्पोरेट स्टोरीज एग्जाम्पल्स एंड एनालाइजेज टू रिलेट द ऑडियंस एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 62 है, रिहर्सिंग टू प्रेजेंटेशन इज क्रूशियल बिकॉम इट हेल्प्स यू। इसका आंसर भी हो जाएगा। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, अगले पार्ट में आपको नए मिलेंगे।